ऑफ स्पीच यानी अपनी बात को आगे रखने की आज़ादी किसी भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा होती है और इस पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए सिवाय इसके कि आपकी बातें किसी और का अपमान ना करें। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक आपको अपने विचारों को आगे रखने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और इसी संदर्भ में आता है हेट स्पीच का किस्सा। नमस्ते, मेरा नाम है चारू सिंह और लाइव लॉ में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हेट स्पीच की। देखिए, हेट स्पीच अपने आप में ही एक हिंसक चीज़ है और इसके खिलाफत होनी चाहिए, लेकिन क्या कोई परिभाषा है हेट स्पीच की? क्या होता है हेट स्पीच? इसके बारे में कोई कानूनी प्रावधान मौजूद हैं? और हमारी इंडियन पीनल कोड या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और अन्य कानून इस बारे में क्या कहते हैं? पिछले कुछ समय से हेट स्पीच एक चर्चित विषय बन चुका है। आए दिन इससे जुड़े मामलों के बारे में हम टीवी पर या फिर अखबार में पढ़ते हैं। तो आइए इसके बारे में एक बार डिटेल में गौर से जान लेते हैं। देखिए, जब भी हेट स्पीच की बात करी जाती है तो धर्म के बारे में हम लोग सोचते हैं, उसी बारे में सोचा जाता है कि किसी एक धर्म के इंसान ने दूसरे धर्म के लोगों के बारे में अपशब्द कहे हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा कुछ गलत बोल दिया हो। लेकिन इसे पूरी तरह समझने के लिए हमें अपनी सोच को आगे बढ़ाना होगा। जैसे कि अगर किसी ने अपने शब्दों में किसी एक जाति के लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए या LGBTQ समुदाय के खिलाफ भड़कीली बातें करी गई या नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के खिलाफ अपशब्द कहे गए हों तो उसे भी हेट स्पीच ही माना जाएगा। यहाँ तक अगर कोई मिसोजिनिस्टिक बात यानी औरतों के खिलाफ बयान देता है तो उसे भी हेट स्पीच ही माना जाता है। अगर कोई एक देश का व्यक्ति दूसरे देश के वासियों को या किसी दूसरे देश का अपमान करे या रेसिस्ट बयान दे तो उसे भी हेट स्पीच में ही शामिल किया जाएगा। अब एक और परेशानी है कि हेट स्पीच की सही परिभाषा लाना बहुत मुश्किल है। हमारी अपनी बातें आगे रखने की स्वतंत्रता और किसी को क्रिटिसाइज करना कब हेट स्पीच बन जाता है, इसके बारे में कोई परिभाषा नहीं है। जाहिर सी बात है, ये मुश्किल है बताना कि कौन सी बात क्रिटिसिज्म है और कौन सी बात अपमान बन जाती है। पहली धारा IPC की हम लेंगे 153A। इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति लोगों के बीच में धर्म, जाति, समुदाय, जगह, भाषा या ऐसी किसी भी बुनियाद पर दुश्मनी को बढ़ावा देता है तो उसे 5 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति अपने शब्दों से या संकेतों के द्वारा या दृश्य परिदर्शन यानी विजुअल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा या किसी और तरीके से धर्मों में या समुदायों में दुश्मनी बढ़ाते हैं तो ये एक कानूनी अपराध है। साथ ही अलग अलग धर्मों, समुदायों आदि के बीच में शांति की स्थापना को भंग करने का जुर्म भी इसी धारा के अंतर्गत आता है और इसके लिए भी 5 साल तक की सजा निर्धारित है। अगर आप देश के खिलाफ कोई भाषण दे रहे हैं या ऐसी बात कर रहे हैं जिसकी राष्ट्रीय गरिमा या इंटेग्रिटी को ठेस पहुंचे या फिर ऐसी बात कर रहे हैं जिससे कि किसी और की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे, वो भी जानबूझकर या किसी और धर्म की बेइज्जती करते हैं तो वो IPC की धारा 153B के अंतर्गत एक कानूनी अपराध है और इसके लिए 5 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अगली धारा है IPC की धारा 295A। ये बात करती है जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण किए गए कार्यों की जिनका उद्देश्य होता है किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी धर्म या उससे जुड़ी भावनाओं की बेइज्जती करना। ये कार्य धारा 295A के अंतर्गत एक कानूनी अपराध है और इसके लिए 4 साल तक की सजा काटनी पड़ सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। आगे बात करते हैं IPC की धारा 505 की। ये कहती है कि अगर कोई ऐसे शब्द बोले हैं जिसमें किसी धर्म, समुदाय, जाति या अन्य के लोगों के बीच में दुश्मनी, नफरत या दुर्भावना फैलाई जा रही है तो ये कार्य IPC की धारा 505 के अंतर्गत एक कानूनी अपराध है और इसके लिए 3 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसके अलावा हेट स्पीच का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमें देखने को मिलता है चुनाव के समय, इलेक्शंस के समय, जहां कई राजनीतिक पार्टियां भी हेट स्पीच का प्रयोग करती हैं। आज के वक्त में हेट स्पीच के वाक्य देखे जाएं तो सबसे ज्यादा चुनाव में ही उससे जुड़े कार्य देखे जाते हैं। इसकी एक वजह यह है कि देखिए, जब भी कोई व्यक्ति एक अपमानजनक बात या बेइज्जती करने वाली बात या उकसाने वाली बात बड़े स्तर पे करता है तो उसे सुनने वाले लोग 2 हिस्सों में बंट जाते हैं। कुछ लोग ऐसे व्यक्ति का समर्थन करते हैं और कुछ लोग उसका विरोध करने लगते हैं और इस तरह नफरत का बीज लोगों के बीच में बो दिया जाता है। यही वजह है कि ये कानूनी प्रावधान हेट स्पीच को रोकने की यानी कर्ब करने की कोशिश करते रहते हैं।
आईपीसी की धारा 153 के अंतर्गत हुआ अपराध इतना संगीन है कि अगर किसी व्यक्ति पर आपत्तिजनक बातें बोलने की वजह से इस धारा के अंतर्गत सिर्फ जुर्माना यानी फाइन भी लगा है तो वो 3 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। यानी कोई उम्मीदवार या कैंडिडेट अगर इसमें पकड़ा जाए और उसे फाइन भी हो जाए तो वो अगले 6 साल के लिए कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता। ऐसे में एक राजनेता का पूरा करियर भी खत्म हो सकता है। लेकिन हमारे समाज में ऐसी चीज़ों के खिलाफ कंप्लेंट फाइल नहीं करी जाती। तो अगर आपके सामने ऐसा वाकया हो तो आप इसके बारे में शिकायत ज़रूर दर्ज कराएं। धन्यवाद। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ लाइव लॉ पे और सब्सक्राइब करना ना भूलें।